रतनगढ़ राज के महामंत्री भयभीत सिंह, जाओ इन कंचनियों को शाही खजाने से इनका इनाम देकर इन्हें आदर सम्मान के साथ दरबार से रुखसत कर दिया जाए। ठीक है मेरे दानवी सम्राट, राज के राज दरबारी जी हुजूर। महाराज सम्राट का आदेश है कि कंचनियों को यथाउचित पुरस्कार देकर हर रोज की भात रात दरबार से रुखसत कर दिया जाए। जैसा आपका आदेश हुजूर। कंजलियों चलिए एक एक करके बारी बारी से आइए, हमारे साथ चलिए। महाराज जी के आदेशानुसार अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने वतन के लिए और रुखसत हो जाइए। महामंत्री भयभीत सिंह, आज शरे दरबार अपने रतनगढ़ राज के विषय में और अपनी प्रजा के विषय में मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आदेश करे राजन, क्या जानकारी लेना चाहते हैं? मंदिर में जाता हैया की नहीं, रैयत करती मेरा के शगुनगार है। महामंत्री भयभीत सिंह जो हर माह की पूर्णिमा को मंदिर में दान जाता है, वो दान बराबर जाता है या कि नहीं जाता है? अवश्य बताएंगे हुजूर, सुनिएगा। तो दान मंदिर में और भेजवाता हूं मैं साहजिदान। साहजिदान मंदिर में और भेजवाता हूं मैं, कि महाराज करिए नहीं सुबह से शाम तक और ताउलाई करता हूँ मैं अपनी करनी में रखूं कसरी। मेरे
मानवी सम्राट हरमाए के पूर्णिमा के दिन दान मंदिर में पहुंचा दिया जाता है। किसी को किसी प्रकार का शिकवा शिकायत नहीं है। महामंत्री भयभीत सिंह, तुमसे यही उम्मीद है और तुम अच्छी तरीके जानते हो हमारे उसी दान से हमारी गरीब और लाचार प्रजा जीती है, हमारे नाम की गुण गाती है। क्या बात है सतजीत, कुछ कहना चाहते हो? फरमाइए, क्या कहना चाहते हो? सुनिए महाराज कि मैं भरे दरबार आपसे कहना क्या चाहता हूँ। कहना है महाराज, बल्कि सच्चाई से आपको अवगत करवाना चाहता हूँ महाराज। सुनिए, महाराज कि हर महीने की पूर्णिमा को मंदिरों में आप दान पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से आपकी गरीब प्रजा, मजबूर प्रजा अपना पेट भरती है। परंतु महाराज अफसोस की बात यह है कि इस महीने की पूर्णिमा को मंदिर में दान नहीं पहुंचा महाराज। हाँ महाराज, और सबसे शर्म की बात यह है, शर्म की बात यह है कि भरे दरबार ये मंत्री भयभीत सिंह आपको झूठी दिलासा दे रहे हैं, झूठा आश्वासन दे रहे हैं। इनसे पूछिए महाराज कि आखिर इस महीने की पूर्णिमा को मंदिर में दान क्यों नहीं पहुंचा? क्यों भयभीत सिंह, क्या सुन रहा हूं? इस महीने की पूर्णिमा को मंदिर में दान नहीं पहुंचा? क्यों नहीं पहुंचा? आराम जाने राज के सामने सारे राजाओं के राज का मेरे अपमान करवा दिया। इस महीने की पूर्णिमा को मंदिर में दान क्यों नहीं पहुंचा? और सत्यजीत स्थान ग्रहण करो। हुजूर, गुस्ताखी माफ हो, मैंने खजांची को आदेश दे दिया है। जब खजांची खजाने से दान नहीं निकालेगा तो इसमें हमारी क्या गलती है हुजूर? खजांची ने मंदिर में दान नहीं निकाला तो तुमने मुझसे बताया है? नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? आरामखोर, कितनी बड़ी मेरी तौहीनी हो रही है। हर सम्राटों के सामने मैं लज्जित हो गया, मेरा सर सर्व से झुक गया। पड़ोसी देश के सम्राटों ने हमारे सम्मान पर उंगली उठाया है, वो भी तेरी वजह से। अगर यही बात पहले बता देते इतनी बड़ी मेरी बेइज्जती नहीं होती। बुला उस खजांची को, इसी वक्त बुला। राज दरबारी, जाओ खजांची को बुलाकर राज दरबार में पेश करो।
महाराज की जय हो। आओ खजांची आओ, ये बताओ कि मंदिर में दान कब निकाला जाता है? हुजूर, मंदिर में दान पूर्णिमा के दिन निकाला जाता है। तो इस महीने का दान क्यों नहीं निकला? महाराज, गुस्ताखी माफ हो। मेरी पत्नी गर्भवती थी और उसके पेट में अचानक दर्द उठा और मेरे पास फोन आया। उसी वक्त मुझे घर जाना पड़ा महाराज, इसलिए इस महीने का दान मैं नहीं निकाल पाया। तो तुम खजाना छोड़कर चले गए, किसी से बताकर गए हो? नहीं महाराज, मुझे किसी से बताने का टाइम ही नहीं मिला। तुम्हें बताने का टाइम नहीं मिला और खजाना छोड़कर चले गए? नालायक कहीं का, हरामजादे! कितनी बड़ी मेरी तौहीन हो रही है। मंदिर में दान नहीं निकाला गया, हमारे उसी दान से हमारी गरीब और लाचार प्रजा जीती है, हमारे नाम की गुण गाती है। सुबह शाम उनके घर में चूल्हे जलते हैं, 2 वक्त की रोटी पाते हैं। कितनी बड़ी मेरी तौहीन हो गई। नालायक कहीं का, खजाने का खजांची बना दिया तो लाट गवर्नर हो गए। खजाने की चाबी मुझे ला। और खजांची, कान खोल करके सुन लो, जो भी शख्स अपनी पद की गरिमा को नहीं समझता है, ऐसे शख्स को मेरे राज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। सिंह, इसे धक्के मार कर निकाल दो, निकाल दो, कपट हो। हुजूर, ये खजांची की पहली गलती है, इसकी गलती को माफ कर दिया जाए हुजूर। अगर से आप इसे नौकरी से निकाल देंगे तो इसके बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे। तो तुम इसकी सिफारिश कर रहे हो, गलतियां खुद कर बैठे हो, इसकी सिफारिश कर रहे हो। भयभीत सिंह, कहीं इसके पहले मैं न तुम्हें धक्के मार कर निकाल दूं। नालायक कहीं का, चोरी का चोरी करता है, ऊपर से सीना चोरी करता है। और सत्यजीत ने शिकायत कर दिया तो मिर्ची लग गई। इसी वक्त हमारी आज्ञाओं का पालन होना चाहिए। इसे धक्के मार कर निकाल दो। क्या बात है सत्यजीत, और कुछ कहना चाहते हो? महाराज, एक निवेदन करना चाहता हूं महाराज, सुनिए महाराज। सत्यजीत, ये तो खुशी की बात है। आज ये सब सुनकर हमें महान खुशी हुई है। अगर ये बात है तो तुम्हें एक दिन की छुट्टी मिलेगी और जाओ अपने बंगले पर अपने बेटे से मिलो और अपने बेटे से मिल करके तुम वार्डन के लिए रवाना हो जाना। जैसी आज्ञा महाराज।
इसी वक्त भवन जाओ, हमारी महारानी से कह देना कि महाराज ने याद किया है। बिहारी लाल, जाओ महारानी जी को बुलाकर राज दरबार में पेश करो। आओ महारानी, खुश रहो। महाराज, क्यों बुलाया मुझे शाह दरबार में? क्यों बुलाया मुझे? क्यों बुलाया मुझे शाह दरबार में? काम ऐसा जरूरी बड़ा काम है, क्या खता कोई दासी से है हो गई? कुछ बतलाई है कुछ तो। महाराज, आज भरे राज दरबार आपने एकाएक मुझे बुलवाया। आखिर बात क्या है महाराज? क्या मुझसे कोई भूल हो गई या फिर मैंने कोई गलती की जिसके कारण आज आपने मुझे राज दरबार? नहीं प्रिय, तुमसे कोई गलतियां नहीं हुई और भगवान न करे कि तुमसे कोई गलतियां हो। बात क्या है? ये जो बच्चा तेरी गोद में लाल थी, ये जो बच्चा दो और पालो इसे मेरे जीवन की सुख में कहानी हो तुम। ये जो बच्चा तुम्हारी गोद में है, ये पहली रानी का बेटा है। इसे वो लाड प्यार देना ताकि ये भविष्य में कभी अपने दिल में एहसास न कर सके कि मेरी सौतेली माँ है। महाराज, आप इसकी चिंता बिल्कुल भी न करें, क्योंकि महाराज मैं शिवराज को वो प्यार दूंगी, अरे मैं इससे वो प्यार दूंगी कि अपने भविष्य में कभी ये नहीं समझ पाएगा कि मैं इसकी सगी माँ नहीं बल्कि सौतेली माँ हूँ। और फिर मैंने खजांची को राज से निकाल दिया है। क्या कहा महाराज? आपने खजांची को राज्य से निकलवा दिया, परंतु क्यों? खजांची ने ऐसी कौन सी गलती की जिसके कारण आपने खजांची को राज्य से निकलवा दिया? वो इसलिए कि खजांची ने इस महीने की पूर्णिमा को मंडी में दान नहीं निकाला, जिसकी वजह से मेरी बहुत बड़ी बदनामी हुई है। इसकी वजह से मैंने उससे राज से निकाल दिया है और खजाने की चाबी उससे मैंने ले लिया है। खजाने की चाबी अब मेरे पास है। तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझसे मांग लेना। महाराज, मुझे आपके फैसले से कोई इतराज नहीं, मुझे आपका हर फैसला स्वीकार है, क्योंकि महाराज आप जो भी फैसला करेंगी और आप जो भी निर्णय लेंगी सदा वो उचित ही होगा। मुझे आपका हर फैसला मन। आओ भी अष्टान ग्रह करो और भवी सिंह मंडी में दान पहुंचा देना और आज का शाही दरबार यहीं पे समाप्त किया जाता है। दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाएगा। अरे साउंड सर्विस वाले भैया, हो सके तो थोड़ा साउंड सर्विस टाइट रखिए।
माइक वाइक बोल नहीं रहे तुम्हारे। और सुनाइए बिहारी लाल। ठीक है महाबली। क्या हाल चाल है? लड़का बच्चा ठीक है? सब ठीक है यार। आपन सुनाओ आगे पीछे का हाल। हमारा भी आगे पीछे का कार्यक्रम बढ़िया चल रहा है। आगे न हो पीछे का सही चाहिए। लेकिन यार ये बताइए, आज भले रात दरबार तुमने क्या देखा और क्या सुना? बिहारी लाल हमने देखा और सुना जी। लेकिन सबसे पहले ये बताइए, हाँ, क्या तुमने भी कुछ सुना है? क्यों नहीं यार। तुमने क्या सुना जरा बतलाइए। हमने सुना और देखा महाराज अपने उचित सिंहासन में विराजमान थे। बैठे हुए नजर आए। उनकी दाहिनी तरफ महामंत्री भयभीत सिंह बैठे थे और बाई तरफ सेनापति सत्यजीत सिंह। हाँ। आपस में बातें हुई। हाँ। प्रजा व राज के विषय में महाराज ने पूछा। हाँ। सारे सवालों का जवाब मंत्री व सेनापति जी ने दिया। हाँ, जौन बताएं दूसरे ठीक है बताएं। लेकिन यार महाराज मंत्री जी से कहा, क्या कहा? मंत्री जी ये बताइए, हर पूर्णिमा को जो मंदिर में दान पहुंचाया जाता है, इस बार आने वाली पूर्णिमा को मंदिर में दान पहुंचाया गया या कि नहीं? तो मंत्री जी ने क्या कहा? मंत्री जी ने कहा, महाराज आपके आज्ञा अनुसार इस बार भी मंदिर में दान पहुंचा दिया गया है। इतने में सेनापति सत्यजीत सिंह खड़े हो गए। सेनापति सत्यजीत सिंह ने क्या कहा? कहा, महाराज भले रात दरबार मंत्री भयभीत सिंह झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल? इस बार आने वाली पूर्णिमा को मंदिर में दान नहीं पहुंचाया गया। इतने में महाराज गुस्सा हो गए। गुस्सा गए। महाराज ने कहा, क्यों मंत्री जी, दान क्यों नहीं पहुंचाया गया? मंत्री जी ने कहा कि महाराज मेरी कमी नहीं है, ये कमी खजांची की है। जब खजांची खजाने से निकाल के देगा नहीं तो मंदिर में दान कहाँ पहुंचेगा? यह बात सही है बिहारी लाल। हाँ। जब खजांची खजाने से निकाल कर देगा नहीं तो क्या मंत्री जी अपने घर से या कि अपने जेब से हाँ। मंदिर में दान पहुंचाएंगे? लेकिन महाराज ऐसे कहाँ बैठने वाले हैं? ऐसे कहाँ बैठा था? महाराज ने कहा कि जाइए खजांची को बुला के लाइए। अरे दरबार खजांची को पेश किया गया। खजांची से खजाने की चाबी महाराज छीन लिए, अपने राज से धक्का मार के निकाल दिए। यार एक बात हमें समझ में नहीं आई बिहारी लाल। हाँ। जब खजांची को महाराज ने कहा कि धक्के मारकर अपने इस राज से निकाल दिया जाए, मंत्री जी बैठे थे। हाँ। उन्होंने हाथ जोड़ा। हाँ। खड़े हो गए। महाराज से कहें, महाराज ये खजांची की पहली गलती है। हाँ। इसे माफ कर दिया जाए। माफ कर दिया। हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि मंत्री जी खजांची की तरफ से हाथ जोड़कर महाराज से सिफारिश क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब दाल में कुछ काला है। कुछ नहीं, हमका लागत है पूरी दलिये काली है। तो आइए मंत्री जी का इंतजार किया जाए। सारी बातें छोड़िए बिहारी लाल जी। वो देखिए सामने मंत्री भयभीत सिंह का घोड़ा आ रहा है। वो करिया घोड़ा आ रहा है।